आत्मिक रूप से स्वयं को तरोताजा करने के लिए जो बात करना हम सभी के लिए आवश्यक है, आज हम उसके ऊपर बात करेंगे। हमारे नाम और अपने दोनों हाथ उठाकर कहे, पवित्र आत्मा मुझ पर बहे, पवित्र आत्मा आंधी की तरह मुझ पर आ, पवित्र आत्मा की हवा मेरे जीवन पर बहने दे। मैं मुरझाने वाले फूल की तरह हूं, प्रभु तेरे आत्मा की हवा को मुझ पर भेज, मुझे फिर से तरोताजा कर, नया बल दे, नई शक्ति दे, ताकि मैं आत्मा में चलूं, धार्मिकता में चलूं, विश्वास में चलूं, मैं अपने परिवार के लिए अपने विश्वास का उदाहरण बनूं, अपने वंशजों के लिए विश्वास की धरोहर को दूं, विश्वास की विरासत पीछे छोड़ूं, यीशु मसीह के महान नाम से, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। सो कितने लोग तैयार है? मेरे साथ निकाले यूहन्ना उसका 20 अध्याय 21 से 23 वचन। जी उठने के बाद यीशु मसीह अपने चेलों के पास गए और उन्होंने अपने चेलों पर फूंका और कहा, पवित्र आत्मा को लो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और जैसे ही उन्होंने ये बात कही, पवित्र आत्मा को लो, बाइबल कहती है उनके चेले ओके आत्मा के सामर्थ्य से भर गए। हालेलुया, हालेलुया। आज कलीसिया में हम देखते हैं कि हमारे प्रतिदिन के जीवन में धीरे धीरे विश्वासी लोग अपने उत्साह को, अपने आनंद को प्रभु में खो रहे हैं। ओके, आज कई विश्वासी लोग आत्मिक रूप से थक चुके हैं, जिनको प्रभु में पहले जैसा आनंद नहीं मिल रहा है। वो जो प्रभु के साथ अपने रोजमर्रा के आत्मिक जीवन में पहले कभी बहुत उत्साह से भरे हुए थे, अब धीरे धीरे जैसे मानो उनके गुब्बारों में किसने पिन मार दिया है और वो हवा क्या हो गया है, फुस हो गया है, निकल गया है। कई विश्वासी लोग आत्मिक रूप से ऊब रहे हैं। हम देखते वही वही प्रार्थना, वही वही संदेश, हर रविवार के सुबह स्तुति आराधना करना, 2-3 तेज गाने गाना, 4 धीमे गाने गाना। इन सारी बातों से अगर आप पहले जैसा आनंद महसूस नहीं करते हैं, तो मेरा सुझाव है कि आप अपने आप को पूरी तरह पवित्र आत्मा के सामर्थ और उसकी उपस्थिति के लिए खुला रखें। आज मैं आपको एक यात्रा में ले जाना चाहता हूं। आज हम बाइबल में देखेंगे कि कैसे जब परमेश्वर ने मानव जाति को बनाया, सृष्टि का निर्माण किया, डे 1 जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा की रचना की, पृथ्वी की रचना की, जब कुछ नहीं था, सिर्फ घना अंधेरा था, अंतरिक्ष में अंधकार में, उत्पत्ति 1 अध्याय में बाइबल कहती है 1 वचन में कि परमेश्वर का आत्मा मंडराता था। कम ऑन, कोई निकाले उत्पत्ति 1 अध्याय जल्दी से। बाइबल कहती है उत्पत्ति 1:1 में, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। ध्यान दीजिए, यहां पर बाइबल कहती है पृथ्वी पर अंधकार था, सुनसान थी पृथ्वी, बेडौल थी। और बाइबल कहती है पृथ्वी पर सिर्फ जल था, जमीन नहीं थी, सिर्फ पानी था। ओके, कितने लोग ज्योग्राफी जानते हैं, भूगोल कितने लोगों ने पढ़ा स्कूल में? अगर आप पृथ्वी को देखें, पृथ्वी पर पानी कितना परसेंटेज है पता है आपको? 71% जो है पृथ्वी पानी से व्याप्त है। और कितना मालूम है आपको जमीन है? हाँ, 29%। ओके, इसको साइंटिस्ट लोग 70-30 रेशियो कहते हैं। ओके, आपका जो शरीर है उसमें भी पानी का प्रमाण जो है वो 70% है। ओके, सो पानी जीवन को दर्शाता है। आप देखते हैं कि अंधकार था जब पृथ्वी बेडौल थी, सुनसान थी। आज शायद आपके आत्मिक जीवन की दशा ऐसी है। आज शायद आप लोगों के आत्मिक जीवन में कोई आवाज नहीं है, सन्नाटा है, उदासी है। आपका जीवन शायद बेडौल है और इसीलिए जरूरी है कि पवित्र आत्मा आपके जीवन के ऊपर मंडराए। जैसे आदि में पृथ्वी के ऊपर बाइबल कहते परमेश्वर का आत्मा क्या कर रहा था? मंडराता था। आज हमें पवित्र आत्मा के तरोताजगी को पाने की जरूरत है।
क्योंकि पवित्र आत्मा ही है जो पवित्र बाइबल के अनुसार हमारे आत्मिक जीवन को तरोताजा करने का एकमात्र जरिया है। यूहन्ना 7 में यीशु ने कहा, अगर कोई प्यासा है तो वो मेरे पास आए और मैं उसे पीने के लिए ऐसा जल दूंगा जिसे पीने के बाद उनके हृदय की गहराई से जीवन जल की धाराएं क्या होगी, बह निकलेगी। जीवन जल की धाराएं, लास्ट हफ्ते मैंने बताया था, अगर आप फलवंत होना चाहते हैं तो नदी को बहना बहुत जरूरी है, क्योंकि जहां कहीं जीवन की ये नदी बहती है वहां पर फल दिखाई देंगे। अगर आज आपके जीवन में कोई फल नहीं है, सूखापन है, तो पवित्र आत्मा की नदी को आपके अंदर बहना चाहिए। हालेलुया। जो जीवन जल की नदी है, यीशु ने कहा जो जल मैं तुम्हें दूंगा उसे पीकर तुम्हें कभी प्यास नहीं लगेगी, वरन तुम्हारे अंदर से वो नदी बहेगी। पवित्र आत्मा की नदी वही एक जरिया है जो आपको तरोताजा कर सकता है। जब तक कि हमारा निरंतर उसके साथ आमना सामना होता नहीं रहेगा, हमारे जीवन में शक्ति और जोश की कमी का अनुभव हम करते रहेंगे। मैंने कहा निरंतर कुछ विश्वासियों को लगता है कि उन्होंने बहुत वर्षों पहले कभी पवित्र आत्मा से भरे जाने का अनुभव किया तो उनके लिए उतना ही काफी है। नहीं, हमारे लिए उतना ही काफी नहीं है, क्योंकि पवित्र आत्मा कहता है आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। इफिसियों 5:18 में बाइबल कहता है आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ, नहीं परिपूर्ण होते जाओ। यानी ये कंटिन्यूअस एक प्रक्रिया है, निरंतर। ओके, जब आप घर में बाल्टी भरते हो तो वो खाली हो जाता है, वापस आपको नल के पास झील जाना पड़ता है, और ये प्रक्रिया जीवन भर चलती रहती है। आपका हंडा खाली होता है, आपका बकेट खाली होता है, और आप फिर नल के पीछे जाते हो और फिर नल चालू करते हो और पानी बहता है। हालेलुया। तो हमें सिर्फ एक बार के अनुभव से खुश नहीं होना चाहिए। इफिसियों 5:18 कहता है कि हमें पवित्र आत्मा से निरंतर बार बार बहते और भरते रहना चाहिए। जी उठने के बाद जब यीशु चेलों के पास आए, पढ़िए यूहन्ना 20:21 से 23, जिसके पास जी उठने के बाद प्रभु यीशु चेलों पर पहली बार प्रकट हुए, और बाइबल कहती है जैसे ही वो पहली बार प्रकट हुए पवित्र आत्मा को उन्होंने उस पर फूंका। बाइबल कहते है यीशु ने फिर उनसे कहा तुम्हें शांति मिले, जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूं। हालेलुया। और आगे आप देखो वचन 22 में क्या लिखा है। हालेलुया। ये कहकर उसने उस पर फूका, और ये कहकर उसने उन पर फूका, और उनसे कहा पवित्र आत्मा लो, और उनसे कहा पवित्र आत्मा को लो। जिनके पाप तुम क्षमा करो वे उनके लिए क्षमा किए गए हैं। हाँ, जिनके तुम रखो वे रखे गए हैं। आमीन। वचन 23, और जिनके पाप तुम क्षमा करो वो क्षमा किए गए, और जिनके पाप रखो वो रखे गए। सो हम देखते हैं कि जी उठने के बाद यीशु ने चेलों पर पहली बार पवित्र आत्मा को फूंका। तब ये पवित्र आत्मा का विशेष रूप से भरा जाना था। ये विश्वासियों को पेंटिकोस्ट के दिन मिलने वाले अनुभव से पहले का स्वाद था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जैसे लास्ट टाइम किसी ने कहा कि मेन कोर्स आने के पहले स्टार्टर आता है, और स्टार्टर के बाद आपको मेन कोर्स मिलता है। जब चेलों को यीशु ने कहा तुम इसी नगर में रुको, क्योंकि इसी नगर में पिता की ओर से प्रतिज्ञा किया हुआ पवित्र आत्मा तुम्हें मिलेगा। यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद 50 दिन तक विश्वासी लोग इंतजार थे कि अब पवित्र आत्मा आएगा, अब पवित्र आत्मा आएगा। और प्रेरित 2 अध्याय में बाइबल कहती है जब पेंटिकोस्ट का दिन आया पवित्र आत्मा अचानक उनके ऊपर आंधी की सनसनाहट के शब्द के साथ उनके ऊपर आया। जब भी बरसात होती है, बरसात आने के पहले हवा चलती है, आंधी बहती है, खिड़कियां आपस में टकराते हैं, और तब आपको मालूम पड़ता है कि अब बरसात होने वाली, तेज बरसात होने वाली है। बाइबल कहती है अंतिम दिन में वो अपना पवित्र आत्मा हर एक पर उंडेलेगा, चाहे आप स्त्री हो या पुरुष हो। अगर आप पवित्र आत्मा के लिए भूखे हैं, बाइबल कहती है आत्मा की हवा आपके ऊपर से जाएगी। हालेलुया, पवित्र आत्मा की वर्षा आपके ऊपर होगी और आप आत्मा से भरोगे, और आत्मा से भरने के बाद क्या होगा, आप चुपचाप नहीं बैठोगे, आपके साथ कुछ होगा। बाइबल कहती है जवान दर्शन देखेंगे, बूढ़े स्वप्न देखेंगे, मेरे दास दासी भविष्यवाणी करेंगे। ये सब परिणाम है पवित्र आत्मा से भरे जाने का। आमीन। कल्पना करें कि
इस चर्च में कोई व्यक्ति पवित्र आत्मा से भर जाता है, अगले दिन ऑफिस जाता है और ऑफिस में पवित्र आत्मा दिखाता है कि उसके साथ काम करने वाला कोई उसके सहपाठी को परमेश्वर दिखा रहा है कि कुछ प्रॉब्लम आने वाला है, और आप उससे जाकर बोलते हैं कि देख तेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम आने वाला है, मैं तेरे लिए प्रार्थना करता हूं। सुनिए, वो व्यक्ति भी परमेश्वर पर विश्वास करना शुरू करेगा, क्योंकि भविष्यवाणी अविश्वासियों के लिए चिन्ह है। हालेलुया। भविष्यवाणी क्या है? अविश्वासियों के लिए चिन्ह, और अन्य भाषा किसके लिए चिन्ह है? विश्वासियों के लिए। हालेलुया। तो सोचो, इस संसार में लोग कैसे जानेंगे कि हमारा परमेश्वर महान है? जब आप आत्मा से भरेंगे। ये कलीसिया कब बढ़ेगी? इस कलीसिया में कब बेदारी आएगी? जब आप और मैं पवित्र आत्मा से भरा हुआ जीवन जिएंगे। सुनो यहां पर, जब आप पवित्र आत्मा से भरा हुआ जीवन जियोगे तब आप धार्मिकता में चलोगे, विश्वास में चलोगे, आप परमेश्वर की आत्मा में चलोगे, आप शरीर से नहीं चलोगे। आप शरीर से चलने से इनकार करोगे, क्योंकि आज मैं आपको बाइबल में दिखाऊंगा क्या हुआ उन लोगों का जिन्होंने आत्मा से चलने के बजाय शरीर में चलने का जब निर्णय लिया तो उनके जीवन में असफलता आई। उनका अंत सबसे भयानक हुआ। अंत में उनको निराशा, अंत में उनको विफलता का सामना करना पड़ा। लेकिन जिन लोगों ने आत्मा से चलने का निर्णय किया, विश्वास से चलने का निर्णय किया, आज भी संसार उनको याद रखता है। आपका और मेरा जीवन बहुत थोड़े समय का इस पृथ्वी पर, हम ज्यादा दिन इस पृथ्वी पर नहीं रहेंगे, लेकिन हमारे जाने के बाद भी लोग हमको याद रखेंगे, हमारी आने वाली पीढ़ी हमको याद रखेगी। हमारे जो बच्चे हैं, आज हमें उनको जिम्मेदारी देना है, आज हमें जिम्मेदारी लेना है कि हम उनको आत्मा और विश्वास में चलना सिखाएं, क्योंकि पूरा संसार अंधकार में है, पूरा संसार अंधकार के भंवर में फंस चुका है। आप देखो, रोज टीवी पर ऐसे ऐसी खबरें आपको सुनाई देगी, सोशल मीडिया पर आए दिन आपको ऐसे ऐसी बातें सुनने को मिलेगी जो मानव जाति को शर्मिंदा कर सकती है। हम अंतिम दिन में जी रहे। बाइबल कहती है अंतिम दिन में पाप अपने चरम पर होगा, पाप अपने चरम पर होगा। कल मैं सोच, भाइयों बहनों, हमें एक ऐसा जीवन जीने के लिए परमेश्वर बुलाता है जो धार्मिकता और आत्मा का जीवन है, जो विश्वास का जीवन है। और ऐसा जीवन जीना है तो हमें पवित्र आत्मा की बेहद जरूरत है। जब यीशु ने चेलों पर पवित्र आत्मा को फूंका तब वो उसको तैयार कर रहे थे, वो चेलों को तैयार कर रहे थे उस पवित्र आत्मा के अलौकिक भरे जाने को जो पेंटिकॉस्ट के दिन होने वाला था। अब देखो, पवित्र आत्मा जो है वो बाइबल में अलग अलग चिन्हों से दिखाया गया, बादल के रूप में, पानी के रूप में, बरसात के रूप में। लेकिन हम उत्पत्ति में देखते जब परमेश्वर ने आदम को रचा तब उसने मनुष्य को मिट्टी से बनाया, और जब परमेश्वर ने उसे मिट्टी से बनाया, बाइबल कहती है परमेश्वर ने अपना श्वास आदम में फूंका, और बाइबल कहती है आदम जो है वो जीवित प्राणी बन गया। अब यहां पर ध्यान दीजिए, मनुष्य को बनाते समय परमेश्वर ने दो सामग्री का इस्तेमाल किया। परमेश्वर ने संसार में जितनी चीजें थी, ओके, उन्हें बोलकर बनाई। हालेलुया। परमेश्वर ने जीव जंतुओं को बनाया, तब उसने आदेश दिया और वैसा हो गया। लेकिन जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो बाइबल कहती है उसने मिट्टी ली और उसने मनुष्य को बनाया। सुनो यहां पर, मिट्टी को, ओके, इब्रानी भाषा में अपार ये शब्द बोला गया। क्या बोला गया है? सभी लोग जोर से बोलो, अपार। अपार, ओके। और इब्रानी यूनानी शब्द अपार है, लेकिन इब्रानी शब्द जो है वो हम देखते हैं अदमा, ओके, जिसमें से आदम ये शब्द आया है। अब देखो यहां पर बाइबल कहती है उसने मिट्टी को इस्तेमाल किया, यानी अपार को इस्तेमाल किया, और फिर बाइबल कहती है उसने जीवन का श्वास फूंका। अब यहां पर, और बाइबल कहती है कि मनुष्य जो है वो जीवित प्राणी बन गया। हालेलुया। सो हम देखते हैं कि आरंभ में जो सृष्टि का परिणाम हुआ, ये हुआ कि आदम जीवित प्राणी बन गया, जिसको इब्रानी भाषा में नपेश कहते हैं। क्या बोलते हैं? सभी लोग बोलो, नपेश। सो मनुष्य को बनाने का उद्देश्य क्या था? बाइबल कहती है जब आदम को परमेश्वर ने मिट्टी से बनाया तब परमेश्वर ने अपनी श्वास उसके अंदर फूकी,
और आदम में जैसे ही परमेश्वर ने अपनी श्वास फूकी, बाइबल कहती है आदम जीवित प्राणी बन गए। सो हम देखते हैं आदम मिट्टी से बना, अदमा, इसके लिए उसको आदम कहते हैं। और बाइबल कहती है श्वास फूकने के बाद वो जीवित प्राणी बना। कोई निकाले पहला कोरिन्थियों 15 अध्याय उसका 44 से 46 वचन। सो जीवित प्राणी का मतलब है नपेश, जिसके अंदर जीवन का श्वास है। ओके, बिना सांस लिए आप जिंदा नहीं रह सकते हो, तो आपको जीवित रहने के लिए लगातार सांस लेना पड़ता है। तो इस समय भी आप सांस ले रहे हो। हालेलुया। सो आप देखो बाइबल क्या कहती है, पहला कोरिन्थियों 15 अध्याय 44-46 वचन में, स्वाभाविक देह बोई जाती है स्वाभाविक देह बोई जाती है और आत्मिक देह जी उठती और है। आत्मिक देह जी उठती है। जबकि स्वाभाविक देह है तो आत्मिक देह भी है। सो हम देखते हैं कि जो जीवन का श्वास परमेश्वर ने आदम के अंदर फूका, वो परमेश्वर की आत्मा का अंश है। कितने लोग जानते हैं यूहन्ना 4 में यीशु ने सामरी स्त्री को क्या कहा कि परमेश्वर आत्मा है। सभी लोग बोलो परमेश्वर आत्मा है, राइट। और उसकी आराधना कैसे की जानी चाहिए? आत्मा और सच्चाई से। सो आप देखो जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, यानी जब उसमें जीवन का श्वास नपेश भेजा, तो परमेश्वर का आत्मा मनुष्य को दिया गया। समझिए, यहां पर सिर्फ मानव जाति ही ऐसा है जिसके अंदर परमेश्वर ने आत्मा को दिया है। कीड़े, मूंगी, जीव जंतु, जानवर, इसमें आत्मा नहीं है। ओके, उनमें प्राण है। उनमें क्या है? प्राण है, अपार जिसको हम बोलते हैं। हालेलुया। नपेश, ओके, जो कि जीवित प्राणी, जीवित होना जिसको हम कहते हैं। सो हम देखते हैं परमेश्वर के जीवन की सांस वचन की शक्ति और अनुग्रह को दिखाती है, जिससे आदम और हवा कभी जीत नहीं पाए। जब परमेश्वर ने आरंभ में जब मनुष्य की रचना की, परमेश्वर चाहता था कि मनुष्य आत्मा से चले। लेकिन हम देखते हैं कि जब यूहन्ना 3:15 में, सॉरी, उत्पत्ति 3:15 में जब मनुष्य का पतन हुआ, जब मनुष्य ने पाप करने का चुनाव किया, तब उन्होंने आत्मा से नहीं शरीर से चलने का निर्णय लिया। गलीतियों ओके, उसका हम लोग पढ़ेंगे 5 अध्याय 17 से 24 वचन। गलीती 5 17 से 24। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी है। इसीलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह न करने पाओ, और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन रहो। सो हम यहां पर देखते हैं जब परमेश्वर ने अपना आत्मा आदम के अंदर डाला, आदम के अंदर जीवन का श्वास फूका, तब परमेश्वर ने मनुष्य को इसलिए बनाया कि वो आत्मा से चले, ना कि शरीर से। आपको याद है उत्पत्ति में बाइबल कहती है हर दिन परमेश्वर अदन के बगीचे में आता था। अब अदन का बगीचा पृथ्वी के केंद्र में था। इजराइल कहाँ है मालूम है? पृथ्वी के केंद्र में। आपका शरीर में केंद्र किधर है मालूम है? आपके शरीर का भी केंद्र है। आपकी नाभ जो है, नाभि, वो आपके शरीर का केंद्र है। और डॉक्टर साइंस ये कहते हैं कि आपकी नाभि आपके शरीर की कई सारी बीमारियों को दूर कर सकती है। इसके लिए इन दिनों कई लोग नाभि की जो चमड़ी होती है उसको बचा कर रखते हैं। कितने लोगों को मालूम? माओ को मालूम है? हाँ, सुनो, यहां पर जो चुने हुए लोग हैं ना, वो हमेशा सेंटर में रहते हैं, केंद्र में रहते हैं। हालेलुया। ओके, आप लोग वचन को पढ़ सकते हैं। यहेजकेल 38 अध्याय 12 से 13। ताकि छीन कर तू उन्हें लूटे और अपना हाथ उन खंडरों पर बढ़ाए जो फिर बसाए गए, और उन लोगों के विरुद्ध जाए जो जातियों में से इकट्ठे किए थे, और पृथ्वी की नाभि पर बसे हुए। पृथ्वी की नाभि। सुनो, यहाँ पर इजराइल को अगर आप नक्शे में देखो तो इजराइल जिस स्थान पर बसा है उसको भूमध्य क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
भूमध्य यानी जहां भूमि का केंद्र है। हालेलुया। यहेजकेल कहता है कि गोग उठेगा और वो परमेश्वर के लोगों पर चढ़ाई करेगा। परमेश्वर के लोग कहां रहते हैं? पृथ्वी की नाभि पर, पृथ्वी की नाभि पर। तो इस बात को ध्यान में रखो कि जो चुने हुए लोग हैं वो हमेशा केंद्र में रहते हैं। हालेलुया। वो हमेशा कहां रहते हैं? हालेलुया। अब देखो, अदन का वाटिका जब परमेश्वर ने बनाया वो कहां था? वो भी पृथ्वी के केंद्र में। जब परमेश्वर ने मनुष्य को मिट्टी से रचा, परमेश्वर ने उनको सिंपल एक आज्ञा दी थी, तुम पूरे बगीचे के फल को खा सकते हो, लेकिन सिर्फ एक ही पेड़ जिसमें अच्छा और बुरा दोनों का ज्ञान देने वाला फल है उसको मत छूना, क्योंकि जिस दिन तुम उसको छूओगे, उसके पास जाओगे या उसके फल को खाओगे तुम मरोगे। तो क्या आदम मर गया? क्या आदम मरा? आदम आत्मिक रूप से मर गया। यानी परमेश्वर के साथ बात करने की, परमेश्वर के साथ संगति करने की, परमेश्वर की आवाज को सुनने की जो क्षमता आत्मिक रूप से उसके पास थी वो चली गई। और इसी का फायदा शैतान ने उठाया। शैतान ने आदम को यानी मानव जाति को शरीर से चलना सिखाया। हेलो। क्योंकि मनुष्य की सारी क्षमताएं, आत्मिक क्षमता खत्म हो गई। अब वो परमेश्वर को देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता, परमेश्वर से बातें नहीं कर सकता। परमेश्वर और मनुष्य के बीच पाप की एक दीवार खड़ी हो गई। क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, वो इतना पवित्र है। सोचो, अगर आप अंतरिक्ष का अभ्यास करो, सूरज में इतनी गर्मी है कि वो पृथ्वी को एक झटके में, बट सूरज से भी कई ज्यादा खतरनाक ग्रह, उससे भी कई सारे बड़े ग्रह अभी भी अंतरिक्ष में जो मनुष्य को नहीं मालूम। परमेश्वर ने कितनी सारी आकाश गंगाएं अंतरिक्ष में तैयार की है, नहीं मालूम। सुनो, यहां पर अंतरिक्ष सृष्टि अपने आप में एक सवाल है मानव जाति के लिए कि ये सब कैसे आया। और सुनो, बाइबल में आपको इसका पूरा उत्तर मिलेगा, क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया। और इस बात को साइंस भी मानता है कि मनुष्य जाति की जितनी जितनी जातियां आज संसार में है वो एक ही पुरुष और एक ही स्त्री से आए। उदाहरण के लिए, मनुष्य के अंदर पृथ्वी में पाए जाने वाले सारे घटक आपको मिलते हैं। मनुष्य के अंदर जल है, फास्फोरस है, मिट्टी है, ऑक्सीजन है, और ये सारी चीजें पृथ्वी के गर्भ में है। क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को कैसे बनाया? तो जब परमेश्वर ने अपना आत्मा उनमें फूका, तब परमेश्वर चाहता था कि मनुष्य आत्मिक प्राणी बने, मनुष्य आत्मा में चले। क्योंकि परमेश्वर क्या है? परमेश्वर क्या है? लेकिन जब पाप ने पृथ्वी में प्रवेश किया, पाप ने मानव जाति में प्रवेश किया, तब आत्मिक जो क्षमता मनुष्य के अंदर थी वो खत्म हो गई, और इसी का फायदा शैतान ने लिया। आप देखो, वो स्त्री जितनी ज्यादा उस फल को देखते गई, उतना ही ज्यादा उसका ध्यान, उसका मन उस फल को पाने की अपेक्षा करने लगा, उसमें उस फल को खाने की लालसा जागी, और अपनी इस लालसा को उसने काबू में हवा रख नहीं पाए। मुझे नहीं मालूम आदम ने अपनी पत्नी को बताया था कि नहीं कि परमेश्वर ने आज्ञा दी है, क्योंकि पहले कौन आया? स्त्री आई या पुरुष आया? इसलिए आमतौर पर जब शादी होती है तो लड़की की उम्र कम देखी जाती है और लड़का की उम्र, क्योंकि पहले कौन आया? आदम आया, स्त्री नहीं आई। बट बाइबल कहती है प्रभु में ना तो कोई स्त्री है ना तो कोई पुरुष है। हालेलुया। क्योंकि जैसे आदम से स्त्री आए, स्त्री से भी पुरुष आया। अगर स्त्री ने पाप किया तो उद्धार भी स्त्री के जरिए आया। इसलिए बाइबल कहता है कि अंतिम दिन में परमेश्वर अपना आत्मा सिर्फ दासों पर नहीं, दासियों पर भी क्या करेगा? उंडेलेगा। लेकिन हम देखते हैं कि स्त्री की कमजोरी को शैतान ने भांप लिया। स्त्री आसानी से, क्या बोलते हैं ना, झांसे में आ जाती है। स्त्री को आसानी से जो है धोखा दिया जा सकता है। इसलिए शैतान ने क्या किया?
हाँ, मेहरबानी करके मेरी बात को गलत मत समझो, मैं स्त्रियों को नीचे नहीं डालना चाहता, लेकिन पहली स्त्री जो आदम की फसली से आई, बाइबल कहती है वो जितना ज्यादा उस फल को देखते गई उतना ही ज्यादा शैतान का काम आसान हुआ। शैतान ने उसके कानों में आकर फुसफुसाने लगा। उसने कहा कि क्या सचमुच परमेश्वर ने कहा है कि तुम उस फल को न खाना? परमेश्वर को मालूम है जिस दिन तुम उस फल को खाओगे तुम भी उसके जैसा बन जाओगे। लेकिन सच्चाई ये थी कि परमेश्वर ने ऑलरेडी मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया था। सुनिए, यहां पर परमेश्वर का आत्मा मानव जाति को दिया गया था और पृथ्वी का सारा अधिकार परमेश्वर ने मनुष्य को दिया। कहा ये आकाश की जो पंछियां मैंने बनाई है, पृथ्वी पर जो रेंगने वाले कीड़े मकोड़े जीव जंतु जानवर है, पेड़ पौधे पहाड़ दरिया जो भी है, वो सबको अपने अधिकार में ले लो। इसलिए आप देखो, बड़े से बड़ा जानवर का शिकार मनुष्य कर सकता है। मनुष्य हाथी को कंट्रोल कर सकता है, मनुष्य व्हेल मछली का शिकार कर सकता है, मनुष्य सबसे बड़े जीव जंतु को भी क्या कर सकता है, क्योंकि इस पृथ्वी का अधिकार परमेश्वर ने किसे दिया। और शैतान जानता था कि अब उसका पत्ता कट गया है, क्योंकि परमेश्वर की आराधना के लिए अब एक नया मनुष्य खड़ा हो गया है, आदम, जो स्वाभाविक मनुष्य था, लेकिन वो आत्मा से चलने के बजाय शरीर में चला और यहीं पर वो फेल हो गया। जब स्त्री ने फल खाया, बाइबल कहती है आदम ने भी उसकी बात मान ली। आदम को परमेश्वर की आज्ञा पता थी, वो चाहता था तो वो स्त्री को रोक सकता था या फिर खुद फल नहीं खा सकता था, लेकिन बाइबल कहती है उसने अपनी पत्नी की बात मानी। इसलिए कई सारी माताएं शादी होने के बाद उनके बच्चों की बहुत असुरक्षित हो जाती है, क्योंकि उनको मालूम है अभी बेटा मेरा नहीं अपनी पत्नी का सुनेगा। हम सबकी सुरक्षा हमारे बच्चों में नहीं, हमारी सुरक्षा परमेश्वर में है। जिसने हमें भेजा है वही हमें अंत तक, कब्र में जाने तक वही हमें संभालेगा। हालेलुया। अगर बच्चे जाते हैं अपना घर बसाते हैं, आपको आनंद होना चाहिए, क्योंकि अब अपने खुद के दम पर उड़ना उन्होंने सीख लिया है। आपको उनकी भलाई की कामना करना है, उनकी भलाई के लिए प्रार्थना करना है, उनकी उन्नति के लिए प्रार्थना करना है। परमेश्वर ने कहा कि इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी के साथ मिला रहेगा। तो इसके पीछे एक बड़ा रहस्य है। परमेश्वर माता पिता के साथ मनुष्य का पत्ता या संबंध कट करने के लिए नहीं आया। परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य अपने परिवार को शुरू करे। हालेलुया। बढ़िया ध्यान देने की बात है कि आदम ने अपनी पत्नी की बात मानी, उसको किसकी बात माननी चाहिए थी? सो जितने पुरुष यहां पर बैठे सभी लोग ध्यान दें, आपको वही करना है जो आपका विवेक आपको बोलता है सही है, जो परमेश्वर की दृष्टि में सही है, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार सही है। आदम ने अपनी पत्नी से उसको बोलना चाहिए था कि ये परमेश्वर ने हमको इस झाड़ का फल खाने से मना किया है, तुम कभी उस पेड़ के पास मत जाओ। लेकिन हम देखते हैं कि शैतान ने जब देखा कि हव्वा अकेली है, स्त्री अकेली है, तो उसको एक अच्छा मौका मिल गया उसको धोखा देने का। और फिर उसने कान में आकर फुसफुसाया, और जितनी अधिक वो उस फल को देखती गई उतना अधिक उसका मन उस फल को ललचाने लगा। उसने देखा कि वो फल खाने में स्वादिष्ट है, देखने में सुंदर है, और उसने उस फल को तोड़कर खाया। और बाइबल कहती है उसने अपने पति को भी दिया। और जब उन दोनों ने फल खाया तब उनकी आंखें खुल गई। तो इसका मतलब क्या वो अंधे थे? नहीं, अब उनको अच्छा ही नहीं तो बुरा भी समझ में आने लगा। जब तक बच्चे छोटे होते हैं उनमें अच्छे और बुरे का कोई समझ नहीं होता है, वो बिना कपड़े के भी आपके आगे घूमेंगे। बट जैसे वो 10 साल 12 साल के होते हैं उनको शर्म आना शुरू होता है, उनको मालूम पड़ता है अभी मैं बड़ा हो गया, ये अच्छी बात नहीं है। आदम को जब परमेश्वर ने मिट्टी से रचा तब परमेश्वर ने उसको ऑप्शन दिया था कि जिस दिन तुम उस पेड़ के फल को खाओगे जो अच्छा और बुरे का ज्ञान देता है, उसी दिन तुम मर जाओगे। और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को मरने के लिए नहीं बनाया, लेकिन परमेश्वर ने मनुष्य को इसलिए बनाया ताकि
जैसा परमेश्वर अनंत है वैसा ही मनुष्य भी अनंत जीवन पाए। और इसीलिए यीशु मसीह इस दुनिया में आया। प्रियो, यीशु मसीह इस दुनिया में आया ताकि वो मानव जाति को छुड़ाए। और ये जो परमेश्वर के छुटकारे का कार्य है, इसको छुटकारे का इतिहास कहते हैं। और ये छुटकारे का इतिहास शुरू कहां से हुआ? उत्पत्ति 3:15 में पढ़िए। उत्पत्ति 3 अध्याय 15 वचन को जल्दी से।